Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार। आज हम लोग OFSS स्टॉक्स का प्राइस बिहेवियर को समझेंगे इसमें कि क्या चल रहा है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, तो आप इसको बाय सेल रिकमेंडेशंस के तौर पे मत लेना, क्योंकि मैं कोई सेबी का ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं हूँ और ये इलीगल है मतलब फ्यूचर प्राइस बोलना। लेकिन मैं फ्यूचर प्राइस नहीं, हम लोग समझेंगे प्राइस एक्शन पे कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, क्या प्रोबेबिलिटी है आगे में, उसको हम समझेंगे। तो चलते हैं हम लोग पहले OFSS का चार्ट पे। ये हुआ उसका चार्ट, ये वीकली टाइम फ्रेम में है, मतलब कि 7 दिन का टाइम फ्रेम में। तो स्टॉक्स क्या बनाया पहले इसको समझिए। स्टॉक्स देखिए, आप खुद देखो इसको। इसमें टूल्स में जाना, पहले टूल्स में जाके इसको आर्स को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद पहले यहाँ पे ये जो है, ये आपका ब्रेकआउट कब हुआ देखिए। इससे पहले ये यहाँ ब्रेकआउट करने का हाई लगाया, यहाँ हाई लगाया, यहाँ हाई लगाया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ये कब था? 2021 में। 2021 के बाद डायरेक्ट कितना मतलब 2024, ये इसको बोलते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट। मल्टी ईयर ब्रेकआउट जब होता है ना, तो हम लोग ये मानते हैं प्राइस बिहेवियर में बहुत बड़ा मतलब अपसाइड मोमेंटम आता है, या तो डाउन साइड अगर ब्रेक कर रहा है तो डाउन साइड आएगा। तो इसको हम लोग समझेंगे। ये तो बात का जो पार हो गया पार हो गया। अब ये प्राइस एक्शन देखिए, इसमें ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ कि ये भागा। भागने के बाद यहाँ बेस बनाया। ये जो एरिया है, यहाँ पे बेस बनाया। मैं इसको थोड़ा इसका थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 2x में। रुकिए, इसको लाइन में कर देते हैं। तो ये जो है ये बेस बनाया। आप यहाँ पे देखना, मेरा एरो जहाँ पे है कर्सर, ये देखो, ये भागा। भागने के बाद यहाँ बेस बनाया, ठीक है। जो यहाँ पे एंट्री किए थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, ये डाउन साइड आया। तो उसके बाद ये यहाँ कंसोलिडेट किया, बेस बनाया, बेस बनाया अगेन, ये फिर से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद एक इसमें रैली आया। रैली आने के बाद एक ऐसा जगह होता है जहां से प्रॉफिट बुकिंग आता है। हो सकता है कि न्यूज हो, या इंडेक्स का, या बाहर का, जियो पॉलिटिकल का हो, कुछ भी हो सकता है। वो अब उसको आपको उतना सोचना नहीं है। आप बस ये चीज प्राइस एक्शन पे फोकस करो। इसमें आपको मतलब विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलता है। मैं फिर बोल दूं कि बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। देखिए, ये बेस बनाया, बेस बनाने के बाद भागा। भागने के बाद फिर गिरा। कब से गिरा? गिर रहा था ये 2024 से। गिरा 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 अगेन, यहाँ बेस बनाया। बेस बनाने के बाद क्या बनाया? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये क्या हुआ? ये आप इसको, हम लोग इसको प्राइस एक्शन में जो नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आ सकता। अब देखो यहाँ पे ये जो है, मैंने इसको सर्कल जो बनाया, तो इसमें सर्कल जो है पहला बॉटम है, मतलब कि ये पहला इसका डाउन साइड लगाया। उसके बाद क्या? इसको लगाया हायर हाई में, ये दूसरा है। तो आप इसको यहाँ एक ट्रेंड लाइन ले सकते हो। इसको क्लिक करना, अब देखते जाओ। वीडियो को स्लो कर देना, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो। तो ये देखो, ये हुआ आपका, ये जो ट्रेंड लाइन पार हुआ इसमें। रुकिए, क्या क्या ये सिलेक्ट हो गया? हाँ, ये जो इसको हम ग्रीन कर देते हैं तो समझने में आपको बेहतर होगा। ये ग्रीन, ठीक है। हायर है, हायर लो का ये है। फिर दूसरा बटन लगाया। क्या प्राइस एक्शन बन रहा है आप खुद सोचो। इसमें बन रहा है, आप यहाँ यहाँ आओ। ये देखो, ये गिरा। गिरने के बाद बेस बनाया। बेस बनाने के बाद फिर गया, फिर यहाँ आया। अब ये क्या कर सकता है? आप खुद समझदार हो। मैं बोल रहा हूँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें समझेंगे कि ये क्या चल क्या रहा है प्राइस पे। तो ये इसका प्राइस बिहेवियर बन रहा है, इसमें देख रहे हैं। और इसमें वॉल्यूम्स भी आ रहा है, प्लस फाइनेंस सेक्टर मजबूत लग रहा है मेरे को। अब टारगेट क्या होगा? टारगेट क्या ये गिरेगा, क्या आप भागेगा, मेरे को नहीं पता। ये प्राइस हम लोग ऐसे मतलब इसको एनालिसिस करते हैं, ये मैं समझने का कोशिश कर रहा हूँ, समझाने का भी और समझने का भी। मैं जो देख रहा हूँ वही चीज आपको समझा रहा हूँ। तो ये चीज आप स्लो करके भी देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं बन रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो है, ये एरिया में बेस बनाया, भागा, भागने के बाद गिरा। फिर देखिए यहाँ पे लो लगाया हो, फिर गया, फिर आया। आने के बाद क्या? हायर है, हायर लो का ये प्राइस एक्शन है भाई। दूसरा मतलब जो नए लोग हैं उन लोग को लगे कि क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा चार्ट में, इसको कैसे पता चला। ऐसे ही मतलब एनालाइज किया जाता है। ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्टली ओरेकल जो ये है इसका स्क्रीनर पे जाएंगे। इसमें देखेंगे क्या है इसका फिनेंशियल जो मतलब बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स देखो यहाँ पे 2024 2014 में कितना था? 3741। उसके बाद देखो ये जो लाइन है, इसमें आप देखते जाओ। फाइनली ये जो आया 2025,
इसमें क्या है, सेल्स बढ़ा है या घटा है, प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है, आप इसको चेक कर सकते हो। ऐसे ही मतलब आप नीचे तक बैलेंस शीट या शेयर होल्डर्स फाइनेंस, यहाँ आप शेयर में चेक करते हो क्या एफआई इसमें पोजीशन बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो हो सकता है कि अभी ये जो न्यूज है, न्यूज की वजह से भाई का पोजीशन थोड़ा घटा भी, प्रॉफिट बुकिंग भी आया, आप सब जानते हो। तो ओवरऑल यहाँ देखो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है क्या है, मार्च 2025 फिर जून 2025 क्या बढ़ रहा है, 1,25,000 था, उसके बाद 1,25,000 1,29,000 कुछ है। तो ऐसे ही मतलब आप इसको जाके देखना, इसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, जो इसको बैलेंस शीट जो पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत मेहनत करना भाई, कुछ नहीं है, ये सब कोर्स का नाम पे आप लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। बस थोड़ा अगर अपना नॉलेज है ना, मेहनत कर रहे हो, तो यहाँ से मतलब एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, मैं एक्चुअली टेक्निकली स्टूडेंट हूँ, मैं मेरे को कैसे फाइनेंस का पता, मैंने इसमें मेहनत किया, देख रहा हूँ कि फाइनेंस ये जो टेक्निकल है ऐसा काम करता है। फाइनेंस देखते हैं कि उसमें क्या काम कर रहा है, उसमें फिनेंशियल जो है मतलब जो उसका पैसा कितना कमा रहा है, इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि पैसा कितना कमा रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, कंपनी का जो मतलब बिक्री जो है, सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है, ऑर्डर बुक क्या है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो टेक्निकल यही था, आपको समझाने के लिए मैं ये बनाया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी का ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं हूँ। तो टेक्निकली ऐसे ही मतलब इसको एनालिसिस किया जाता है। तो आप देख सकते हो इसका मतलब फ्यूचर जो प्रीवियस चार्ट जो है, इसमें आप इसमें प्राइस एक्शन ढूंढो, इसको मिल जाएगा। हाँ, एक चीज है कि आप ना सबसे पहले अगर मार्केट में आते हो ना, तो इसको टेक्निकली समझो, और जो टूल्स है ना, जैसे ये टूल्स है, इसको यूज करने का मतलब तरीका समझो कि कैसे यूज किया जाता है। ऊपर से ये है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कि फिबोनाची मतलब कैसे लगाते हैं, कहाँ से है ना, स्विंग हाई स्विंग लो से कैसे लगाया जाता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि यार लेवल्स क्या है, कहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो आगे और भी मतलब ये होगा, इसको लेके वीडियो बनाया जाएगा। तो मैं शॉर्ट में बनाना, इसलिए शॉर्ट में बनाना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग को दिक्कत भी ना हो और समझ में भी आए। तो ये आप समझो। और ओरेकल में मतलब मेरे को लग रहा है कि इसमें ऐसा प्राइजेक्शन बन रहा है, आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है मेरे को नहीं पता। तो मेरे को जो समझ में आया कि ये हायर लो का जो इन्फॉर्मेशन बन रहा है, मेरे को वही समझ में आया। बैलेंस शीट भी सही लगा, ठीक ठाक लगा। अब बाकी ये बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये ऑथोराइज्ड नहीं है। क्योंकि एक चीज आप समझ के रखो, सरकार का एक नियम होता है, एक चीज मतलब क्लियरली सोचो, आप अगर आप दारू बेचते हो तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, लेकिन आप काउंटर वाला दारू बेचता है तो उसके ऊपर केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरकार से वो लाइसेंस लिया ना। अब वहां से भी दारू पिएगा तो उसको नुकसान होगा, या मेरे से भी पिएगा तो नुकसान होगा। तो हम लोग रिकमेंडेशन नहीं दे सकते किसी भी हाल पे। हम लोग समझ सकते हैं एडुकेशनल मतलब पर्पस के लिए, ये चीज समझ सकते हैं कि हाँ ऐसे प्राइस बिहेवियर काम कर सकता है। लेकिन एक चीज बता दूं, हमेशा कोई भी चीज 100% गारंटेड नहीं होता। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस इसमें करोगे चार्ट में टेक्निकली, बिना किसी का टिप्स का, बिना किसी यूट्यूबर्स का बात का, फिर उसके बाद आप मतलब किसी भी प्रीमियम्स का, वो सब में नहीं करना बेहतर रहेगा। क्योंकि आप जान रहे हो, बाकी मतलब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने समझाने का इसमें प्रयास किया। हो सकता है कि किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकता है मेरे को मैसेज करके, या कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि मतलब क्या आपको समझ में नहीं आया इसमें। तो प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहूँगा कि मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो वीडियो, क्योंकि फिर उसमें आप लोग को भी दिक्कत होगा, आपको फिर मन नहीं करेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना। आप ज़्यादा यहाँ एक एक चीज़ बना के दिखाऊंगा, बस थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करो कि प्राइस काम कैसे करता है, अप क्यों जा रहा है, डाउन क्यों जा रहा है, कहाँ से ब्रेकडाउन आ सकता है, क्या उसका मतलब, ये डेटा जो है, डेटा क्या बोल रहा है, आपको डेटा साथ में लेके चलना है। क्योंकि आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो बिना रिपोर्ट का वो कभी भी दवाई नहीं लिखता, ये समझ के रखना। वो पढ़ा रहता है एमबीबीएस, फिर भी नहीं लिखता है। क्यों नहीं लिखता? क्योंकि उसको डेटा में पता नहीं चल रहा है ना। तो ये आप डेटा यहाँ पढ़ सकते हो स्क्रीनर में जाके, या किसी और भी एप्लीकेशन में हो सकता है। इसमें देखिए कौन सा लिखा हुआ है, प्रोसेस लिखा है, जो भी है, इसका मतलब खराबी क्या है, जैसे ये जो है ना, खराबी क्या है, क्या अच्छा ही है, इसमें सब कुछ याद दिया रहता है। इसमें इसका जो मतलब बाकी जो कंपटीशन में कौन कौन स्टॉक्स है, ये सब आप पढ़ सकते हैं वहाँ जाके। अब थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो मेरे हिसाब से कि बैंक से अच्छा ज़्यादा रिटर्न निकालोगे इसमें। और बात यह है कि आपको मतलब इंटरेस्ट भी लगेगा इस चीज़ में। स्टॉक मार्केट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। खैर आजकल मतलब ये जुआ वाला जो यूट्यूबर्स, जो फाइनेंसर, ये जो इन्फ्लुएंसर जो मतलब दिखा रहे हैं आपको, इस वजह से ज़्यादा सबका घर परिवार बर्बाद हो रहा है, सेबी को भी टेंशन है। लेकिन कोई सीख के करेगा ना भाई, पैसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप इसमें देखो क्या हो रहा है। बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लगा मेरे को मतलब आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा।
बस इतना बोल के मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।